नमस्कार साधकों। अगर आप सुख और दुख की पहचान करना जानते हैं तो आपको मोक्ष को अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि यह अवस्था ही नित्य आनंद है। सुख और दुख ये दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। सुख की प्राप्ति हमें आनंद देती है, लेकिन वह क्षणिक होता है। जैसे ही वह समाप्त होता है, दुख का अनुभव शुरू हो जाता है। यह जीवन का चक्र है। सुख हो या दुख, ये हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन साधकों, मोक्ष वह अवस्था है जहाँ यह चक्र समाप्त हो जाता है, जहाँ न सुख होता है न दुख। आत्मा अपने आनंदमय स्वभाव को प्राप्त करती है। यह नित्य आनंद है, शाश्वत शांति है। जीवन में कोई भी घटना घटे, चाहे वह दुखद हो या सुखद, मोक्ष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोक्ष की अवस्था हर क्षण में बनी रहती है, यहाँ तक कि निद्रा में भी यह अवस्था बनी रहती है। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को किसी भी पेड़ के नीचे, मंदिर की चौखट पर या कभी किसी बरामदे में सो जाता। ठंडी हवाओं में वह ठिठुरता और बारिश के दिनों में भीग जाता। उसे अपनी इस हालत पर बड़ा दुख होता। वह सोचता, काश मेरे पास भी एक छोटा सा घर होता तो मैं चैन की नींद सो सकता। समय बीतता गया और उसने कठोर परिश्रम और बचत के बाद एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। यह झोपड़ी बांस की खपच्चियों और सूखी घास से बनी थी। पहली रात जब वह उस झोपड़ी में सोया तो उसे बहुत सुकून मिला। उसे लगा जैसे अब उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं सुखी हूं। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक सका। 2-3 दिन बाद उसने अपनी झोपड़ी में कमियां देखनी शुरू कर दी। कभी उसे दीवारें कमज़ोर लगतीं, कभी छत से ठंडी हवा अंदर आती। फिर जब वह बाहर निकलता तो गांव के लोगों के पक्के मकान देखकर उसका मन फिर से दुखी हो जाता। उसे लगता, मेरे पास भी ऐसा मजबूत घर होता तो कितना अच्छा होता। उसने दृढ़ निश्चय किया और भी अधिक मेहनत करने लगा। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद उसने चुनामिट्टी और ईंटों से एक मजबूत घर बनाया। इस घर की दीवारें पक्की थीं, छत मजबूत थी और खिड़कियों में लकड़ी के सुंदर पट लगाए थे। घर बनते ही उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने गर्व से सोचा, अब मेरा घर भी दूसरों की तरह सुंदर और सुरक्षित है। लेकिन यह खुशी भी क्षणिक साबित हुई। जब वह गांव में टहलने जाता तो अमीर लोगों के महलनुमा घरों को देखकर उसका मन फिर से असंतुष्ट हो जाता। ऊंची ऊंची दीवारें, सुंदर बाग बगीचे और विशाल दरवाजे देखकर उसे अपना घर छोटा और साधारण लगने लगा। उसे लगता, अगर मेरा घर भी ऐसा भव्य होता तो मैं और भी सुखी होता। उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं और उसने एक भव्य महल बनाने का संकल्प लिया। वर्षों की मेहनत, लगन और धन संग्रह के बाद उसने एक विशाल महल खड़ा कर लिया। इसमें कई कमरे थे, सुंदर झरोखे थे और आंगन में फव्वारे लगवाए गए थे। पूरे गांव में उसका महल सबसे भव्य था। वह अब महल का मालिक बन गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में अधूरेपन का एहसास था। सुख क्षणिक रूप से आया, लेकिन जल्द ही खो गया। महल की भव्यता भी उसे स्थायी सुख नहीं दे पाई। उसे वही खालीपन महसूस हुआ जैसा बिना घर के होने पर होता था। वह सोचने लगा, क्या यह महल भी मुझे सुख नहीं दे सकता? आखिर मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा? इस कथा के माध्यम से यह समझा जा सकता है, हम अपने सुख को बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि एक विशेष वस्तु, स्थिति या सफलता
हमें स्थायी सुख देगी, लेकिन जैसे ही वह वस्तु मिल जाती है, मन एक नई इच्छा उत्पन्न कर लेता है और पहले वाला सुख समाप्त हो जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हमारा मन हमेशा कुछ और बेहतर की तलाश में रहता है। उसे कभी संतोष नहीं होता। एक कामना पूर्ण होने पर थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन फिर एक नई कामना जन्म ले लेती है। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए और इसी चाहत के कारण सुख क्षणभंगुर हो जाता है। लेकिन सत्य यह है कि आनंद को कभी पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमारे भीतर सदा से उपस्थित है। हमारा स्वभाव ही आनंदमय है, लेकिन भौतिक आकर्षणों, इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण वह आनंद ढक जाता है। जब मन शांत होता है, इच्छाएं समाप्त होती हैं, तभी वह आनंद प्रकट होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आनंद में है। अगर हम अपने मन को इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त कर लें, तो हमें उस आनंद का अनुभव होगा जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। साधकों, यही तो मोक्ष है, बंधन से मुक्ति और आत्मा के नित्य आनंद में स्थित होना। बाहरी भौतिक सुख कभी भी पूर्णता नहीं दे सकते, क्योंकि वे क्षणिक और अस्थिर होते हैं। सच्चा आनंद आत्मा में है, जो नित्य है, शाश्वत है और हमारे भीतर ही है। इसलिए सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजने के बजाय अपने मन को शांति और संतोष में स्थिर कीजिए। तभी आपको सच्चे आनंद का अनुभव होगा। अगर आप बिना किसी सुख दुख के कारण के हमेशा के लिए हर क्षण को आनंदमय करना चाहते हैं, तो यही मोक्ष है। यह आपके भीतर ही है, बस आपको इसे पहचानना है। साधकों, मोक्ष क्या है, इसे शब्दों से पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। जैसे हमें प्रेम और आनंद का अनुभव होता है, वैसे ही मोक्ष का अनुभव होता है। यह अनुभूति है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब कोई कहता है मैं आनंदित हूँ, तो हमें सिर्फ शब्दों से उसकी भीतरी स्थिति का पता नहीं चलता। हम अपने अनुभव से समझते हैं। जैसे मैं आनंदित होते हुए जैसा अनुभव करता हूँ, वैसा ही वह अनुभव कर रहा होगा। या कोई प्रेमी की आंतरिक अनुभव केवल एक दूसरा प्रेमी ही समझ सकता है। इन्हें समझाने या समझने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। इसी तरह मोक्ष को भी सिर्फ शब्दों से नहीं समझा जा सकता। यह अनुभव की बात है, बौद्धिक समझ की नहीं। मोक्ष का अनुभव सबको नहीं होता। अगर कोई कहे मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया हो। जैसे प्रेम को वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया हो, वैसे ही मोक्ष को वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो, जैसे कोई अन्य योगी। मोक्ष शब्द का अर्थ है बंधन से मुक्ति और स्वतंत्रता। यह आत्मा की पवित्र अवस्था है, जिसे योगियों द्वारा साधना से प्राप्त किया जाता है। यह परम नित्य आनंद और परम शांति की अवस्था आध्यात्मिक है। प्रेम और आनंद की तरह मोक्ष की भी केवल शब्दों से नहीं, आध्यात्मिक अनुभव से ही पहचान होती है। ज्यादातर लोगों का मन जो गैर योगी होते हैं, उनका मन सुख और दुख से बंधा हुआ है। जब कोई प्रिय वस्तु मिलती है तो वे सुखी होते हैं, और जब वह वस्तु छिन जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं। यह बंधन ही हमें संसार में बांधता है, जिससे मुक्ति पाने का नाम मोक्ष है। मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है। वह आत्मा के वास्तविक पवित्र आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो नित्य है, अपरिवर्तनीय है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। हम सुख की तलाश बाहरी वस्तुओं में करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई विशेष वस्तु या स्थिति मिल जाए तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक समय की बात है, एक महान संत अपने शिष्यों के साथ एक शांत नदी के किनारे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। हरी भरी घास,
पक्षियों का मधुर गान और नदी की हल्की हल्की कलकल ध्वनि। उस वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने संत से प्रश्न किया, गुरुदेव, मोक्ष क्या है? यह कैसा होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? शिष्य की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि मोक्ष का रहस्य क्या है। संत ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा और बड़े सहज भाव से बोले, पहले मुझे प्यास लगी है, जरा नदी से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य ने बिना देर किए नदी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह पानी लेने के लिए नदी के पास पहुंचा और झुककर पानी भरने लगा, तभी अचानक एक बड़ा बैल नदी में घुस गया। बैल के प्रवेश करते ही पानी में हलचल मच गई और नदी का स्वच्छ जल गंदला हो गया। कीचड़ और कंकड़ पानी में मिल गए और पानी में उथल पुथल मच गई। शिष्य ने गंदे पानी को देखकर घड़ा खाली छोड़ दिया और वापस गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव, पानी तो गंदा हो गया है, उसमें कीचड़ और मिट्टी मिल गई है। संत ने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, वापस जाओ और देखो, पानी स्वयं साफ हो जाएगा। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करते हुए वह फिर से नदी के किनारे पहुंचा और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पानी की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। कीचड़ नीचे बैठने लगी और पानी फिर से स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगा। शिष्य ने बड़े आश्चर्य से यह देखा और वह पानी लेकर गुरुजी के पास लौट आया। संत ने जल पीकर शिष्य की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा? पानी को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसे जैसे समय बीता, कीचड़ नीचे बैठ गई और पानी स्वाभाविक रूप से साफ हो गया। फिर संत ने इस घटना का गूढ़ अर्थ समझाया, पुत्र, यही हमारे मन की स्थिति है। जब हमारे मन में विचारों की हलचल होती है, अनेक इच्छाएं, कामनाएं, भय, क्रोध और मोह, तो हमारा मन भी अशांत और गंदला हो जाता है। उस समय हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं, उसे स्थिर होने का समय देते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, तो मन के अशांत विचार शांत हो जाते हैं। जैसे नदी का कीचड़ नीचे बैठ जाता है, वैसे ही मन की अशांति भी स्थिर हो जाती है। और जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। उस समय न सुख का अनुभव होता है, न दुख का, केवल शुद्ध आनंद और शांति का अनुभव होता है। यही तो मोक्ष है, विचारों और भावनाओं के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत आनंद में स्थित होना। शिष्य का मन गहन श्रद्धा और समझ से भर गया। उसे मोक्ष का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा के आनंद में स्थित होना ही मोक्ष है। साधकों, यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष पाने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत और स्थिर करना सीखना है। जब मन शांत होगा, तो आत्मा का नित्य आनंद स्वयं प्रकट हो जाएगा। हम अपने सुख को बाहरी वस्तुओं से जोड़ देते हैं। जब वह वस्तु हमें मिलती है तो हम सुखी होते हैं, और जब वह छिन जाती है तो दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख वस्तुतः हमारे मन की अवस्थाएं हैं, वे बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं हैं। जैसे ही हम इसे समझ जाते हैं, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना और आत्मचिंतन आवश्यक है। साधना से मन को वश में किया जाता है और आत्मचिंतन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। योग, ध्यान, प्रार्थना और जप तप के माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तो आत्मा का आनंद प्रकट होता है। अगर आप बिना किसी सुख दुख के कारण के हमेशा के लिए हर क्षण को आनंदमय करना चाहते हैं,
तो यही मोक्ष है। यह आपके भीतर ही है, बस आपको इसे पहचानना है। असल में मोक्ष का अर्थ आनंद पाना नहीं होता, बल्कि मोक्ष का अर्थ है आनंद बनना। जब कोई योगी मोक्ष प्राप्त करता है तो वह स्वयं ही आनंद हो जाता है। साधकों, आनंद पाने में और आनंद होने में बहुत अंतर होता है। आनंद पाना भी असली आनंद नहीं है, यह सिर्फ आत्मा की परछाई है। आत्मा जो आनंद स्वरूप ही है, इसीलिए मोक्ष को सर्वोच्च आनंद कहा जाता है। आत्मा वह है जो आनंद है और अहंकार वह है जो आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष की अवस्था अहंकार से परे है। मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। जब तक मैं और मेरा का भाव रहता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। चेतना, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, विवेक और अहं, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन अहम भाव के कारण आत्मा स्वयं को इनमें बंधा हुआ अनुभव करती है। साधक को इन्हें अलग अलग देखना आना चाहिए। जैसे आकाश में बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही अहंकार आत्मा को ढक लेता है। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए समर्पण का मार्ग अपनाना होता है। जब हम अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, यह जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष यानी कि सभी बंधनों से मुक्ति, चाहे वह बंधन इच्छाओं का हो, क्रोध का हो या अहंकार का हो। जब हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। यह मिलन शब्दों से परे है। यह अवस्था ऐसी होती है जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और आनंदमय है। साधकों, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति, ध्यान और कर्म योग के मार्ग हैं। आपको अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार मार्ग चुनना है। मोक्ष की प्राप्ति केवल साधना से ही संभव है। इसलिए प्रतिदिन आत्मचिंतन करें, ध्यान करें और अपने अहंकार को त्यागें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में हम मोक्ष के और भी गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए साधना करते रहें और आत्मा के आनंद का अनुभव करें। धन्यवाद।